आज से लगभग 12 साल पहले मतलब 2010 में शीमस का एक ऐसा टाइम हुआ करता था जहां पे भाई रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस जैसे सुपरस्टार नहीं थे। शीमस आपको WWE चैंपियन देखने को मिला करते थे और आयरिश सुपरस्टार वाली इनकी जो जिमिक थी वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी। जहां पे बड़े सुपरस्टार WWE के रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना जैसे सुपरस्टार भाई शीमस के सामने अपॉर्चुनिटी मांगने के लिए आया करते थे कि भाई हम एक मैच डिजर्व करते हैं। तो उस टाइम से लेकर और आज का एक ऐसा टाइम है जहां पे भाई शीमस एक मिड कार्ड रेफलर बन चुके हैं। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं केल्टिक वॉरियर शीमस के फ्यूचर के बारे में और क्यों ये कभी भी दोबारा चैंपियन नहीं बनते हुए दिखेंगे। अब ये वाला वीडियो शायद तक मेरे को 3 या 4 साल पहले बना देना चाहिए था, लेकिन भाई उस वक्त तो मेरा चैनल नहीं था। लेकिन खैर आज मैं बात करने वाला हूं शीमस के बारे में। अब देखो, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि इस तरीके के वीडियोस बाकी के कोई भी यूट्यूबर्स नहीं बनाएंगे। वो ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस के ही आसपास वीडियो बनाएंगे और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे रेफलर्स के बारे में बात की है जिसको आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। कोई भी रेसलिंग यूट्यूबर ने भाई एल्बर्टो डेल रियो के बारे में बात नहीं की। आधे से ज्यादा लोग आज की डेट में यंगर जनरेशन के जो फैंस है वो जानते नहीं होंगे कि भाई ये ऐसा रेफलर कौन हुआ करता था। उसको भी आप जाकर देखना ये वीडियो खत्म होने के बाद। अब आज मैं बात करने वाला हूं शीमस क्यों कभी भी दोबारा WWE चैंपियन आपको देखने को नहीं बनेंगे। यहाँ पे मेरे को 3 रीजन लगता है और उन्हीं 3 रीजन के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे WWE में शीमस के फ्यूचर के बारे में और मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप पहली बार चैनल में आए हो तो जरूर सब्सक्राइब ठोकना। अब यहाँ पे सबसे पहला रीजन है जो कि WWE शीमस को चैंपियन नहीं बनाने वाली है कभी भी। उसका सबसे बड़ा कारण है WWE शीमस को ऐसा चैंपियन प्रोडक्ट नहीं देखती है। अब देखो, यहाँ पे कोई भी एक जो सुपरस्टार है ना चैंपियनशिप के आसपास रहता है अथवा चैंपियन बनता है, उसका एक कारण होता है क्योंकि उसके अंदर WWE को कुछ दिखता है। जैसे कि मतलब उसके मर्चेंडाइज के ऑप्शंस कितने ज्यादा अवेलेबल हैं, उसके कॉस्ट्यूम्स और उसके जो रेफलिंग के जो गियर्स हैं वो कितने ज्यादा सेल हो रहे हैं और उसका फैन बेस कितना ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे अगर मैं शीमस की बात करूं ना तो इनकी मर्चेंडाइज सेल ऑलमोस्ट नो के बराबर है। अब इससे पहले कि आप लोग बोलो कि भाई WWE ने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि शीमस के पास कुछ अच्छी मर्चेंडाइज अवेलेबल हो सके, यहाँ पे मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि इनका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा रहा है कि जहां पे WWE कभी भी ऐसा ध्यान नहीं दे पाई। शीमस को कभी भी ऐसा फेस बुक नहीं किया WWE ने, एक रेगुलर सुपरस्टार के जैसा बुक किया। जिस तरीके से देखो डेव बतिस्टा हुआ करते थे, जिस तरीके से एक समय कॉफी किंगस्टन को चैंपियन बनाया था, उसी टाइम से उसी तरीके से 2010 में WWE ने इनको चैंपियन बनाया हुआ था। अब देखो, अगर बात करते हैं शीमस की ना तो यहाँ पे अब प्रॉमिसिंग सुपरस्टार WWE को नजर नहीं आते। अब जैसे देखो, मैं केविन ओवेंस की बात करूं ना, शीमस और केविन ओवेंस ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन में है इस वक्त। लेकिन अगर आप केविन ओवेंस की बात किया करोगे ना तो देखो 2015 में केविन ओवेंस चैंपियन थे, लेकिन उसके बाद से आज तक कभी चैंपियन नहीं बने। लेकिन उनको चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती रहती है। 2022 में जो सबसे पहला पेपर व्यू था डेवन पेपर व्यू, उनमें उनको ब्रॉक लेसनर के साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी। फेटल 5-वे मैच में थे, उसके बाद रेसलमेनिया में उनको एक और बड़ी बुकिंग्स मिली। तो यहां पे शीमस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। रोमन रेंस के साथ उन्होंने बैकलैश में एक मैच दिया था। लेकिन अगर आप बात करोगे शीमस की ना तो उनकी फिट देखो, टॉप गाइस के आसपास वो रहते ही नहीं है। मतलब यहां पे अगर आप देखो कि पिछले 2 सालों में क्या उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज किया, अथवा जो इसके पहले ब्रॉन स्ट्रोमन चैंपियन हुआ करते थे कोविड के टाइम में जब रोमन रेंस नहीं थे, रैंडी ऑर्टन जब चैंपियन हुआ करते थे तो वहां भी शीमस आसपास भी नजर नहीं आए। तो कुछ इस तरीके से WWE भरोसा नहीं करती शीमस के ऊपर। अब यहां पे आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्या चीज है जो शीमस में लैक करता है कि WWE कभी भी इनको चैंपियन नहीं बनाने वाली है। अब सबसे पहले रीजन तो मैंने बता दिया कि भाई लेस अवेलेबिलिटी ऑफ मर्चेंडाइज। अब देखो, WWE सेल्स करने के लिए जानी जाती है। एट द एंड ऑफ द डे हर कंपनी को अपने प्रॉफिट जनरेट करने होते हैं और यहाँ पे अगर सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज अवेलेबल नहीं रहेगी, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी बुकिंग्स अच्छी नहीं होती है। और बुकिंग्स अच्छी ना होने का कारण है कि भाई चैंपियनशिप के आसपास अपॉर्चुनिटी ना मिलना, तो फैंस का अट्रैक्शन भी नहीं होता उस सुपरस्टार के लिए और फिर वो सुपरस्टार एकदम साइड में हो जाता है। अब यहाँ पे जो मेरे को सबसे बड़ा दूसरा रीजन लगता है ना वो है भाई शीमस की माइक स्किल्स। अब देखो, अगर आप यहाँ पे इनकी माइक स्किल्स को थोड़ा सा गौर से देखो ना तो WWE में इनके प्रोमोस को आप सर्च करना जाके, आपको जितने भी अच्छे प्रोमोस हैं भाई पूरे वो 2010 से लेके 2013 से 14 के बीच में देखने को मिलेंगे। उसके बाद से शायद तक इन्होंने माइक स्किल्स में उतना अच्छा काम नहीं किया। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई WWE ने काम दिया नहीं, हो सकता है उन्होंने दिया भी होगा। लेकिन यहाँ पे जब मैंने इनके प्रोमोस को गौर से सुना, यहाँ पे जो इनका आयरलैंड वाला जो
एक्सेंट है तो वो शायद तक वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से उतना फिट नहीं बैठता। वेस्टर्न कंट्री की बात करूँ तो देखो भाई, अमेरिका में जो मेजोरिटी ऑफ फैंस है, जहाँ पे एरिना में इनके शोज होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप शीमास के माइक स्किल्स को देखोगे ना, तो उस टाइप से वो फिट नहीं बैठते कि यहाँ पे वो एक बहुत ही बड़े क्राउड को आज जाके एंटरटेन कर सके। अब देखो रेफलिंग स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। गंतर के खिलाफ अगर आप इनका मैच देखोगे क्लैफर्ड द कैपिटल में, तो क्या ही बेहतरीन मैच दिया था। उसके बाद एक्सट्रीम रूल्स में ही क्या ही एकदम छाती पीट के लाल कर दिया। लेकिन अगर आप माइक स्किल्स की बात करते हो तो ये आप जज करो जाके। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मैं 10 में से इनको 6 स्टार देना चाहूंगा माइक स्किल्स में। अगर शीमस माइक स्किल्स को थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं ना, तो हो सकता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, फैंस का रिकॉग्निशन दो। अब अगर आप इससे पहले कमेंट करो कि भाई माइक स्किल्स सुपरस्टार्स के क्रिएटिव बुकिंग्स के ऊपर डिजर्विंग होती है, मतलब सुपरस्टार खुद से तो नहीं बोल सकता, उसको उतनी ज्यादा परमिशन नहीं हो सकती, तो हाँ मैं इस बात से आपकी एग्री कर सकता हूं। ये जरूर हो सकता है कि भाई WWE ने कभी भी शीमस को उतना ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया हो कि आप अपने से अपने प्रोमोस को बना सको अथवा कट कर सको। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मैं रोमन रेंस को बता सकता हूं। 2015 से 2018 के बीच में जब विंस मैकमैन थे, उनके पास उतनी ज्यादा माइक स्किल्स की फ्रीडम नहीं थी, तो वो हमेशा अपने प्रोमोस में वही सेम वर्ड्स रिपीट किया करते थे, आई एम दी गाय और दंतपंद ऐसे करके कुछ बोलते थे। अब यहाँ पे जब उनको 2022 में क्रिएटिव फ्रीडम मिल गई ना, तो देखो कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने माइक स्किल्स को इंप्रूव किया। तो कुछ उसी तरीके से हो सकता है कि अगर शीमस को WWE माइक स्किल्स में थोड़ा बहुत फ्रीडम देती है, तो हो सकता है कि आपको उतना अच्छा देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे जो मैं तीसरा रीजन बोलने वाला हूं ना, तो यहाँ पे पहले के 2 रीजंस की बात ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे हो सकता है कि उसके बाद आप कभी भी क्वेश्चन भी नहीं पूछोगे, आपके दिमाग में कभी भी आएगा भी नहीं कि भाई शीमस को क्यों चैंपियन बनाना चाहिए। यहाँ पे जो तीसरे नंबर का रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है, वो है भाई बाकी के WWE सुपरस्टार्स। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई शीमस का टाइम अब जा चुका है, तो हाँ मतलब आप ये सही बोल सकते हो। देखो शीमस अब अपने मिड 40s में चल रहे हैं, जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर है। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर तो पहले चैंपियन रह चुके हैं, वो आगे बनने भी वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं शीमस की बात कर रहा हूं। अब देखो आप अगले 3 साल के लिए भी लगा के रखते हो ना टाइम, की हो सकता है इनको अपॉर्चुनिटी मिले, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि चैंपियन बनाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होने वाला है, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। कोडी रोड्स का रिटर्न होने वाला है, तो फिर उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। इन दोनों के चैंपियनशिप रिटेंशन के डेज भी देख लो। फिर भाई ब्रॉक लेसनर को भी बनना है, द रॉक आने वाले हैं, उनके साथ रोमन रेंस का रेसलमेनिया में मैच होने वाला है। तो यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है शीमस को। चैंपियन बनने की तो बात छोड़ दो भाई, अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलने वाली है। देखो ड्रू मैकिंटायर भी लाइन में लगे हुए हैं, और उसके बाद फिर शायद तक हो सकता है बिग ई भी अपना रिटर्न करे अगले साल तक के लिए। उनकी भी नेक इंजरी थोड़ा बहुत अप्रूवल हो रही है डॉक्टर से, तो आप ये भी देख सकते हो कि भाई बिग ई भी आ जाए। तो जब इतने सारे सुपरस्टार्स लाइन में लगे रहेंगे ना, तो मेरे को लगता नहीं है कि शीमस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई थिंक शीमस एक सिजारो के जैसे हो गए हैं, जहां पे सिजारो के पास भी बहुत ही बेहतरीन टैलेंट हुआ करता था, लेकिन वहां पे उनको कभी भी चैंपियन नहीं बनाया। हालांकि शीमस तो सिजारो से अच्छे हैं, वो 2010 में चैंपियन रह चुके हैं। जब कभी भी मैच होता है तो एटलीस्ट कमेंटेटर बोलता है कि भाई ही इज फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन। तो मेरे को कहीं ना कहीं खुशी होती है कि हाँ भाई मतलब शीमस ने भी अपने टाइम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई एक बार जरूर चैंपियन बने, एक ऐसा रेसलर जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेसलिंग करना जानता है, इतने बेहतरीन तरीके से फैंस को एंटरटेन करता है। यहाँ पे WWE हो सकता है इनको चैंपियन बनाए, लेकिन मेरे को रियलिटी में तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाँ इमेजिन मैं जरूर करना चाहता हूँ, और मैं पर्सनली इमोशनली चाहता हूँ कि ये चैंपियन जरूर बने। अब यहाँ पे आप अपने कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप चाहते हो कि शीमस चैंपियन बने, और कौन से सुपरस्टार्स को शीमस के साथ मैच देना चाहिए। ये कमेंट करना आपकी जवाबदारी है, यहाँ पे वीडियो बनाना मेरी जवाबदारी थी। आई होप ये वाला सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा, और स्पोर्ट्स चैट फ्री देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।